नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शीश महल में फंस गए अरविंद केजरीवाल, बंगले पर विपक्ष की सियासत तेज, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लताड़ा। शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया को कोर्ट से झटका, नहीं मिली राहत, 12 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। कर्नाटक चुनाव के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, कहा जहरीले सांप जैसे हैं पीएम मोदी, चखने पर हो जाएगी मौत। शाह के खिलाफ भी कांग्रेस ने दर्ज करवाई एफआईआर। बंगाल में रामनवमी पर भड़की हिंसा मामले में ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने एनआईए को सौंपी जांच, 2 हफ्तों में दस्तावेज सौंपने के दिए निर्देश। मानहानि मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जज ने खुद को मामले से किया किनारा, तत्काल सुनवाई से किया इनकार। आज की पहली खबर में बात करेंगे शीश महल में फंसे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लेकर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आने के बाद से ही बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सिर की टोपी, मफलर और मुखौटा सब चला गया है। बंगला चमकाते चमकाते सिर की छत भी चली गई है। डॉक्टर साहब, लगातार बीजेपी की सियासत अब तेज होती जा रही है। देखिए, जो खबर सामने आई है और उससे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, केजरीवाल के सारे दावे, उसका सारा झूठ दुनिया के सामने आ गया। ये किसी भी तरीके से कोई भी दुनिया का शख्स 8 लाख रुपए के पर्दे को जस्टिफाई नहीं कर सकता। 4.5 लाख रुपए का आप कमोड लगाएंगे, ये जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, वो भी आप अपने पैसे से नहीं, पब्लिक के पैसे से। लेकिन सवाल कहीं और उठ रहे हैं, वो ये कि इसमें फाइनेंशियल बगलिंग हुई है, इसमें कानून को तोड़ा गया है, इसमें कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके अब जांच की आवश्यकता है। जो वरिष्ठ पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये कह रहे हैं ये तो इम्पॉसिबल है, और इन्होंने ये चालाकी की। 45 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपने अलग अलग तरीके से इसे 10 करोड़ के नीचे रखा, 5 अलग अलग खेप में पैसे लिए। ये तो चालाकी है, धूर्तता है, और इसलिए इस पे जांच की आवश्यकता है। खबर ये आ रही है कि 1-2 दिन के अंदर इस पे जांच भी बिठाई जाएगी। जी बिल्कुल। बंगला विवाद में फंसने के बाद अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली है, क्योंकि कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर विरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की थी। डॉक्टर साहब, लगातार मनीष सिसोदिया इतना बेताब है जेल से बाहर आने के लिए, फिर भी जमानत नहीं। देखिए, वो तो कोई भी जेल के अंदर रहेगा, वो बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके कर्म क्या है? क्या आप कोर्ट के सामने अपनी जो कह सकते हैं कि बेगुनाही साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते? दिक्कत क्या है कि इस पूरे केस में जो जज साहब हैं वो इसको प्राइमा फेसी एक गुनाहगार मान रहे हैं। बेसिक बात यही है कि जज साहब को यह लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये किंग पिन है, इसने ही सारा घोटाला किया है। जज साहब इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि घोटाला हुआ है, कार्टलाइजेशन हुआ है, नियमों की अनदेखी की गई है, और अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टों ने पैसे खाए हैं, वो भी एडवांस पेमेंट में। और पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ है, बस यही सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है सीबीआई और ईडी। ये तो बड़े लोग हैं, दिल्ली के मालिक हैं, 18 विभाग था इनके पास।
ऐसे शख्स को अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो वो बाहर निकलते ही, क्योंकि अब तो उसको पूरी चीज जानकारी हो गई है कि सीबीआई किस तरीके से जांच कर रही है, क्या क्या सवाल है, कहां कहां वो फंस सकता है, ये सब जानकारी उसे है और बहुत पावरफुल व्यक्ति भी है। तो वो बाहर आएगा तो क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए गवाह और सबूतों को के साथ छेड़खानी करेगा। इसीलिए राहत नहीं मिल रही। अभी 5-6 महीने तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस कोर्ट में ये कहा जाए सीबीआई और ईडी के द्वारा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो गई है, अब हमें कोई खतरा नहीं है इससे, हमने सारे सबूत जो है इकट्ठे कर लिए, तब जाकर के इनको राहत मिलेगी। अदरवाइज शराब घोटाले में ये अच्छी तरीके से नप चुके हैं। जी बिल्कुल। मनीष सिसोदिया लगातार जेल से बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। आगे बात करते हैं खड़गे के मोदी पर प्रहार की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं, आप इसे जहर समझें या ना समझें, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश में दंगे होंगे। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है। डॉक्टर साहब, क्यों एक के बाद एक अब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इस तरह कदम उठा रही है? देखिए, वहां पे आन बान शान की लड़ाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है कर्नाटक। कांग्रेस पार्टी अगर हार जाती है 2024 धुल गया इसके हाथ से। राहुल गांधी को कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम पे एग्री नहीं करेगा, तो सारी ताकत इन लोगों ने झोंक दी कर्नाटक में, और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो सारा क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को मिल जाएगा। अब बीजेपी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां ऑलरेडी सरकार चल रही है। 2024 को ध्यान में रखते हुए साउथ में आपके पास कोई ना कोई किला होना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने भी ताकत झोंक रखी है। लेकिन खड़गे साहब की स्थिति तो बड़ी गजब है। गुजरात में उन्होंने कह दिया था कि मोदी रावण है, कई सारे मुंह हैं इसके, आज यह जहरीला सांप बता दिया। अब कांग्रेसियों को ये कौन समझाए, ये भाषण दे भी रहे, क्या कह रहे हैं, बोले कि जहरीला सांप है, अगर इसे चखोगे तो सो जाओगे। भाई कांग्रेसी ये सांप के जहर को टेस्ट करते हैं क्या? ये कोई अक्लमंद व्यक्ति करता है क्या कि सांप का जहर दिख जाए, सांप दिख जाए तो उसको साथ जाकर के आप उसको टेस्ट करेंगे? पागल हो गए ये सब। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नया रिवाज, ये राहुल गांधी उनको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जो मोदी को गालियां देता है। प्रधानमंत्री को 4 गालियां दे दीजिए, देखिए कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत हो जाएगा। जिन जिन लोगों को लिया गया, जो प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्ट आप अटैक करेंगे तब आप राहुल गांधी की नजरों में आएंगे। तो राहुल गांधी की चमचागिरी करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देनी होगी। इसलिए देखिए कैसे सब चिल्ला रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी। सारे वरिष्ठ लोग वहां पे हैं। तो ये प्रचलन नहीं, ये इट हैज बिकम, उसका नेचर में ये शामिल हो गया है कि राहुल गांधी को खुश करना है तो हमको मोदी के लिए कुछ न कुछ अपशब्द बोलने हैं। चुनाव हार जाए लेकिन मोदी को गालियां देना ये इनका पेशा हो गया है। जी बिल्कुल। अपने काले कारनामों और पार्टी की फजीहत से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी मोदी और शाह को निशाना बना रही है। अगली खबर में बात करेंगे बंगाल हिंसा पर ममता को कोर्ट से लगे झटके की। बंगाल में रामनवमी पर हावड़ा हुबली में भड़के दंगों को लेकर अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। कोर्ट ने राज्य पुलिस को अगले 2 हफ्तों के अंदर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां इस मामले की जांच एनआईए से कराए जाने की मांग की गई थी। डॉक्टर साहब, आखिरकार हिंसा मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। देखिए, आप ममता बनर्जी किस तरह की सरकार चलाती है। कोई घोटाला होता है, कोई भी चीज होती है, दंगा होता है, कोई भी मैटर होता है, लोग हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट कहते कि भाई हमको
ममता बनर्जी की सरकार, वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन, वहां की एजेंसियों के ऊपर जुडिशरी को विश्वास ही नहीं है। अभी हाल में 2 दिन पहले मालूम चला किसी के व्यक्ति को ड्रग्स उसके गाड़ी में रख करके पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर दिया था। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये किस तरह से सरकार चल रही है वहां पे? आपकी एजेंसियों के ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है। और क्यों भरोसा नहीं है? कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात को याद करेंगे। हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि भाई मुर्शिदाबाद, मालदह, दिनाजपुर, उसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस वाले घुस नहीं सकते। बंगाल की पुलिस जाएगी, उनके कपड़े को उतार दिया जाएगा। जिस तरह के जो मुस्लिम पॉकेट्स बने हुए हैं वहां पे, जहां पे जिहादियों और तमाम तरह के क्रिमिनल्स का वो अड्डा, और वहां पुलिस वाले इसलिए नहीं जाते, भाई तृणमूल के समर्थक है ये लोग। अब एक वीडियो सामने आया है, पुलिस वालों की पिटाई हो रही है नॉर्थ दिनाजपुर में। तो ये आप समझिए कि जब सिस्टम ही ऐसा चरमरा दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो जज साहब क्या करेंगे? कलियाचक में क्या हुआ, ये जो दंगे हुए हैं वो क्या हुआ है? पुलिस वाले भाग रहे हैं। आप ये देखिए दहशत। जिस जगह पे ये दंगा हुआ, उस जगह पे पिछली बार भी हुआ था। आपको वहां पे पुलिस व्यवस्था रखनी थी। पुलिस वाले जहां पे ज्यादा संख्या में होने चाहिए थे वहां कम थे, जहां ज्यादा होने चाहिए वहां पे आपने रखा ही नहीं। और जैसे ही ये दंगाई, ये पैजामा कुर्ते वाले और दाढ़ी वाले, टोपी वाले पहुंचते हैं, बंगाल पुलिस अपनी जान बचा के भागती है। क्यों? इसलिए नहीं कि पुलिस वाले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो इसलिए कि गलती से भी किसी ये दाढ़ी टोपी वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी तो मालूम चलेगा कि इनकी नौकरी चली जाएगी। ये हकीकत है बंगाल की। और इसलिए जज साहब कहीं इंग्लैंड में तो रहते नहीं हैं, वो तो बंगाल में ही रहते हैं। उनको मालूम है भाई क्या स्थिति है। इसलिए इसमें एनआईए की जांच, अब इसमें जो सबसे वाइटल पॉइंट है, एनआईए की जांच का मतलब है कि इसमें टेररिज्म का एंगल है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स का एंगल है, और ये ममता बनर्जी के लिए काफी महंगा साबित होगा। जी बिल्कुल। हाईकोर्ट ने मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी है, जिससे अब ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे राहुल को कोर्ट से लगे झटके की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक की मांग करते हुए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्होंने सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका डाली। इसी के साथ इस मामले पर तत्कालीन सुनवाई के लिए भी राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी, जिसमें तुरंत सुनवाई की अपील करते हुए 29 अप्रैल की तारीख तय करने की मांग की गई थी। लेकिन जस्टिस गीता गोपी ने बिना कारण बताए इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और तत्कालीन सुनवाई से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, क्यों राहुल गांधी की जो तत्कालीन सुनवाई वाली अर्जी थी कैंसिल हो गई? देखिए, मामला बड़ा ही पॉलिटिकल होता चला जा रहा है, और कोई भी जज साहब जो है उनकी स्वेच्छा है कि भाई इसमें वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई हमको तुरंत रिलीफ चाहिए। जज ने मना कर दिया कि मैं नहीं सुनूंगी ये मसला। अब दिक्कत क्या है, ये लोग अननेसेसरी राय का पहाड़ बना रहे हैं। राहुल गांधी को करना है राजनीति। राजनीति कोर्ट के जरिए आप करेंगे तो कोई भी जज जो है उसमें आपको रिलीफ नहीं देगा। ये सारा जो तमाशा चल रहा है कि हमारी घर चला गया, हमारी सांसदी चली गई, ये हो गया, वो हो गया, भाई लोअर कोर्ट में पहले दिन ही अगर आपने कह दिया होता कि भाई मैं भावावेश में आकर के ये सारी बातें कह गया, मुझसे गलती हो गई, मामला खत्म हो गया होता। प्राइमा फेसी आपने जो बात कही है वो बाकायदा उस अवमानना की कैटेगरी में आ रहा है। भाई लोअर कोर्ट में आपने कहा, हाई कोर्ट में, हर जगह जज यही पूछ रहे हैं कि भाई डू यू रिग्रेट, तो ये कहते कि नहीं हमने तो जो कहा सही कहा। आप उसको अवमानना मान रहे हैं तो आपकी दिक्कत है। तो ऐसे में तो रिलीफ मिलने का नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि जल्दी आ जाए, जल्दी ये सारी चीज हो जाए ताकि ये राजनीति इसके ऊपर चमका सके। तो कोर्ट तो इस ब्लफ में नहीं आने वाली है, इसलिए शायद जज साहिबा ने
अपने आप को इससे अलग कर लिया। जी बिल्कुल। राहुल गांधी मानहानि मामले में न्याय की बड़ी बड़ी बातें कर आखिरकार अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।